अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ जावेद मंसूर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एपिडर्मल सिस्ट के बारे में। एपिडर्मल सिस्ट को मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। इसको एपिडर्मॉइड सिस्ट भी कहते हैं, एपिडर्मल इंक्लूजन सिस्ट भी कहते हैं, एपिथेलियल सिस्ट भी कहा जाता है, केराटिन सिस्ट भी कहा जाता है, और अगर स्पेशियस ग्लैंड साथ इंक्लूड हो तो इसे स्पेशियस सिस्ट या फॉलिक्यूलर इनफंडिबुलर सिस्ट कहा जाता है। सिस्ट बेसिकली एक अबनॉर्मल थैली होती है जो स्किन में बनती है और मोस्टली हेयर फॉलिकल के अपर पोर्शन में बनती है। इसके अंदर फ्लूइड होता है, यानी इसके अंदर केराटिन या रिपर रिच डेब्रीज होती हैं और इसके ऊपर फिर एपिडर्मस की एक लेयर होती है। ये ज़्यादातर यंग एज में बनती है और औरतों की निस्बत मर्दों में ये ज़्यादा बनती है। हमारी स्किन पर जहाँ जहाँ बाल हैं वहाँ वहाँ पर ये बन सकती है। ज़्यादातर सर में बनती है, चेहरे पर, गर्दन पर, कंधों पर, सीने पर, बैक पर ये बन सकती है। ये स्लो ग्रोइंग होती है, पेनलेस होती है, नॉन कैंसरस होती है और ख़तरनाक नहीं होती। इसके बनने की बहुत सारी वजह हैं। सबसे पहली वजह जिल्द की अच्छी तरह सफाई ना करना। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं यहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा है और आप जिल्द की अच्छी तरह सफाई नहीं करते तो उसमें भी सिस्ट के बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कोई इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए, कट लग जाए या किसी तरीके से बालों को जिल्द से निकाल दें या फिर पिंपल बन जाए तो उन हालात में भी ये सिस्ट ज़्यादा बनती हैं। इसके अलावा कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, उनमें भी ये सिस्ट बहुत ज़्यादा बनती हैं। स्पेशियस सिस्ट बनती कैसे है? हमारी स्किन पर जहाँ पर बाल होते हैं उनकी जड़ों के साथ स्पेशियस ग्लैंड होते हैं। स्पेशियस ग्लैंड की जो ओपनिंग होती है वो बालों की जड़ों के साथ अटैच होती है। स्पेशियस ग्लैंड सीबम बनाते हैं, यानी ये ऑयल होता है जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। अब अगर आप बाल को खींच दें या किसी तरीके से बाल वहाँ से निकल जाए किसी इंजरी की वजह से या किसी चोट की वजह से, तो वहाँ पर स्पेशियस ग्लैंड की जो ओपनिंग होती है वो बंद हो जाती है और स्पेशियस ग्लैंड से निकलने वाला सीबम फिर अंदर ही पैक होता रहता है। वो अंदर ही एक थैली बना लेता है और उसी को फिर हम सिस्ट कहते हैं। अब जहाँ से बाल निकलता है वहाँ पर काले रंग का एक निशान रह जाता है या एक माउथ बन जाता है जिसको हम पंक्टम कहते हैं, और बाज़ औक़ात यही जो सीबम है उसी पंक्टम के ज़रिए बाहर आता है, या ये फ्लूइड जो होता है जो अंदर सिस्ट के अंदर रहता है वो दबाने से उसी पंक्टम के ज़रिए बाहर आता है। सेकंड, जो हमारी स्किन की एपिडर्मस लेयर है वो एक बारीक तह होती है और इसके जो सेल हैं मुसलसल नए सेल से रिप्लेस होते रहते हैं, यानी जो पुराने सेल हैं वो स्किन से उतरते रहते हैं और उनकी जगह पर नए सेल बनते रहते हैं। लेकिन अगर ये एपिडर्मस के सेल नीचे डर्मस में पेनिट्रेट कर जाएं, मूव कर जाएं, तो वहाँ पर ये अपनी तादाद बढ़ाते हैं और वहाँ से ये रिमूव नहीं होते बल्कि आपस में मिलकर एक मास बना लेते हैं, एक बल्ब बना लेते हैं जिसे हम सिस्ट कहते हैं, और यही फिर सिस्ट एपिडर्मल सिस्ट के नाम से जानी जाती है। ये सिस्ट नज़र कैसी आती है? ये छोटी सी गोल, बाज़ औक़ात सख्त या बाज़ औक़ात नरम भी हो सकती है, उभरी हुई थैली होती है। मोस्टली इसका कोई रंग नहीं होता, लेकिन अगर ये इन्फ्लेम्ड हो जाए तो वहाँ से फिर जो जिल्द होती है वो या तो सुर्ख हो जाती है या फिर पीले रंग की हो जाती है। बाज़ औक़ात ये ऊपर वाली जिल्द के साथ जुड़ी हुई होती है और अगर नीचे वाली जिल्द में हो तो ये फिर जुड़ी हुई नहीं होती, मूवेबल होती है। इसका साइज़ अमूमन 1 से 3 सेंटीमीटर होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इसका साइज़ बढ़ भी सकता है और बाज़ औक़ात इसमें से बदबूदार ऑयल निकलता है और बाज़ औक़ात इसकी कोई अलामत नहीं होती। अगर यह सिस्ट जिल्द के अंदर ही किसी भी वजह से फट जाए तो वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, यानी सोजन हो जाती है। वहाँ से जो जिल्द है वो सुर्ख रंग की हो जाती है, थोड़ी सी सख्त हो जाती है और बाज़ औक़ात वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होती है। ये मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी भी इंजरी की वजह से होती है। इसकी पहचान के लिए फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन बहुत ज़रूरी है।
ज़्यादातर एपिथेलियल सिस्ट जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन से ही डायग्नोस हो जाती है। अगर आपको किसी भी जगह पर जिल्द में एपिथेलियल सिस्ट है तो आपको चाहिए कि आप अपने करीबी किसी भी अच्छे डॉक्टर से मुआयना करवाएं। डॉक्टर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद डायग्नोस कर देंगे कि आपको ये एपिथेलियल सिस्ट है या कुछ और है। और बाज़ इसको कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। लेकिन अगर यह सिस्ट साइज़ में बड़ी हो या अल्ट्रासाउंड में कोई डाउट आ जाए तो फिर इसको कंफर्म करने के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। और अगर ये इन्फ्लेम्ड हो तो फिर इससे मास लेकर उसकी बायोप्सी की जाती है ताकि डायग्नोस किया जाए कि ये सिस्ट डेंजरस है या नॉन डेंजरस है। अब आगे बात इसका इलाज कैसे किया जाए। अगर डायग्नोस हो जाए कि एपिथेलियल सिस्ट है तो इसके इलाज के लिए सबसे जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है वो सर्जिकल एक्सीजन है, यानी सर्जरी के ज़रिए इस सिस्ट को मुकम्मल कैप्सूल के साथ जिल्द से बाहर निकाल देना। अगर आप मुकम्मल कैप्सूल के साथ दिल से बाहर नहीं निकालते या नहीं निकलवाते तो फिर यह सिस्ट दोबारा बन सकती है। तो इसका प्रोसीजर यही होता है कि सर्जरी के साथ वहाँ से सिस्ट मुकम्मल कैप्सूल के साथ बाहर निकाल दी जाए, फिर वहाँ से जो ज़ख़म है वो आहिस्ता आहिस्ता हील हो जाता है। लेकिन अगर ये सिस्ट इन्फ्लेम्ड हो तो फिर उसका तरीकाकार ये होता है कि एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाए और वहाँ से कट निकाल लगाकर वहाँ उसके अंदर जो सिस्ट के अंदर लिक्विड जमा हुआ है उसको बाहर निकाल दें। लेकिन आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी तो उसका जो होता है रिस्क यही होता है कि वहाँ पर वो सिस्ट दोबारा डेवलप हो जाएगी। लेकिन वो भी फिर आपको दोबारा सर्जिकल एक्सीजन से ही रिमूव करवानी पड़ेगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो या कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।